दूसरी जो खबर है वो घोटाले से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि बिहार में पशुपालन के लिए पशुपालन विभाग पशु को पालने के लिए किसान को लोन सब्सिडी देती है, लोन में सब्सिडी रहता है। कैमूर जिला कैमूर के गव्य विकास योजना में 20 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। यह मामला तब पता चला जब गांव के ही दो किसान मिलकर आवेदन देते हैं आर्थिक अपराध इकाई में, और वहां से जांच होता है और जांच में यह मामला निकल के सामने आया है कि घोटाला हुआ। घोटाला बड़ी सातिराने अंदाज में हुआ है। कैसे हुआ इसको आपको जानना चाहिए। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, इसमें बैंक अधिकारी, विभाग के अधिकारी, पशुपालन विभाग के सब मिले हुए हैं, वहां के दलाल सबकी मिलीभगत से घटना हुई है। सरकार की योजना है कि बिहार सरकार गव्य विकास विभाग योजना के तहत प्रत्येक किसान को 1,30,400 रुपया लोन देती है। इसमें अनुदान की राशि 97,800 रुपये होती है। इसी राशि को 40 से 50 किसानों को बुला करके, अब आप सोचिए, अनुदान की राशि 97,800 में से 40 से 50 किसानों को घर पे बुला करके, कैसे अधिकारी, मिलीभगत, दलाल और बैंक के ये तीनों एक ही जगह बैठ करके घर पे बुला करके हर किसान को 40 से 45 हजार रुपया बुला के दे देते हैं और बाकी पैसा गबन कर जाते हैं। 58,000 रुपये का प्रत्येक किसान से 58,000 रुपये का गबन करते हैं। अब ये पशुपालन पदाधिकारी आपस में तीनों लोग मिलके, बैंक अधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी और जो वहां के जो दो दलाल हैं, वो दलाल हैं कैमूर के दो स्थानीय दलाल हैं, शंभू शेखर पटेल और भरत सिंह। ठीक है, नहीं, यही दोनों लोगों के शिकायत पर ये जांच हुई थी। और जो दलाल हैं वो रमाशंकर सिंह और उनके सहयोगी बहादुर सिंह, ये दो नामजद हुए हैं। दोनों दलाल हैं, दोनों लोग मिल करके ये मिलीभगत करते थे, खेल करते थे। इस योजना के लिए है कि सब्सिडी देने से पहले बैंक का यह नियम है कि पशु खरीदने का प्रतिवेदन देना है। जिस हाट से, जिस बाजार से पशु खरीदेंगे उसका रसीद चाहिए। वेटनरी डॉक्टर द्वारा निर्गत हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए उस पशु का कि वो सही है, स्वस्थ है कि नहीं है। पशु बीमा का रसीद, टैग चाहिए। पशु बीमा अगर हुआ है तो उसका रसीद चाहिए टैग के साथ। और लाभुक के साथ पशु का शेड में, जहां आप पशुपालन कर रहे हैं उस पशुपालन में लाभुक के साथ खड़े होकर फोटोग्राफी चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, तब जाकर के आपका लोन पास होता था। और ये 5 डॉक्यूमेंट को बाईपास करके दलाल, बैंक अधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, ये सब मिलीभगत से ये घोटाला इन लोगों ने किया है। अब इसकी जांच चल रही है, पाई का हिसाब देना पड़ेगा। अगर सख्त हो गई सरकार तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। चुनाव का वर्ष है, अगर सख्त नहीं हुई तो आप समझिए कि ऊपर से नीचे तक मिलीभगत होते रहता है। गव्य विकास विभाग को 20,15,280 रुपए का घोटाला सामने आया है। यह मामला 2015 से 18 के बीच का है। ये जब इसमें जांच शुरू किया तब जाके डीएसपी के नेतृत्व में एक जांच टीम बनाई गई, तब जाके ये मामला सामने आया। इसमें बैंक कौन कौन है? गव्य विकास पदाधिकारी के अलावा बैंक पंजाब नेशनल, अग्रणी बैंक, भभुआ के प्रबंधक रत्नाकर झा, नेशनल बैंक के हैं वो। अमवा शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक राकेश कुमार राय, पंजाब नेशनल बैंक के हाता तत्कालीन शाखा प्रबंधक जयकी राय, पंजाब नेशनल बैंक के करजी शाखा के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर दलाल, तत्कालीन बैंक मैनेजर और दलाल, ये सभी लोग मिलके बंदरबाट किया है और इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो ऐसे बिहार को हम सुशासन की सरकार है, इस सुशासन की सरकार में दुशासन लोग बैठ करके बदनाम लगातार कर रहे हैं। इस पे तो कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, लेकिन कितनी कार्रवाई होती है आप भी देखेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री का एक सपना था कि जो भ्रष्टाचारी हैं, और योजना भी थी कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके अकूत संपत्ति की कमाई को जो अर्जित किए हैं उनको पकड़ करके, गिरफ्तार करके उनके जगह पर हम लोग सरकारी स्कूल खोलेंगे, सरकारी काम करेंगे। पटना में एक दो जगह हुआ, उसके बाद उसके आता पता भी नहीं चला कि कब क्या हुआ, क्योंकि सरकार की योजना भी वैसी ही है। इसलिए सरकार को थोड़ा और सख्त होना चाहिए, और सुशासन की सरकार है तो ऐसे दुशासन को पकड़ करके अंदर करना चाहिए, ताकि चुनाव का साल है, इसका लाभ कोई दूसरा न ले, इसको भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। धन्यवाद। इस खबर पे आप कमेंट
लाइक जरूर करें और ये खबर दूसरे तक भी पहुंचाएं कि कैसे ये लोग बिहार को बर्बाद कर रहे हैं।